नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और मध्य प्रदेश के सियासी जो व्यवस्था है, उसका जो परिदृश्य है, वो अब उस अवस्था में जाकर पहुंचा है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में एक अंतराल के बाद, एक इंतजार के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन, जिसे स्थानीय प्रशासन के चुनाव कहे जाते हैं, जिसमें पार्षद चुनते हैं, महापौर चुनते हैं और जिसमें कि जनता को एहसास होता है हमारी सत्ता में भागीदारी का, उसकी दहलीज पर हम आ चुके हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं मां अहिल्या की नगरी इंदौर में। बहुत सारे शासक, बहुत सारे राजा महाराजा जो पूजे जाते हैं उनके कुनबों के द्वारा, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे शासक हैं जो जनता के द्वारा पूजे जाते हैं उनके कुनबे से ज्यादा। अहिल्या बाई होलकर की नगरी में हम हैं, जहां पर बहुत हमारे साथ नेता तो हैं, लेकिन हम पहले जनता को दिखाना चाहेंगे। आप दिखा सकते हैं और बहुत जोरदार तालियों के साथ आपको स्वागत करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंदौर में हैं। जब लखनऊ में हम होते हैं तो कहते हैं कि मुस्कुराइए, आप इंदौर लखनऊ में हैं तो इतना खुश मिजाज शहर है, और मेरा मानना है कि आइए और खाइए, आप इंदौर में हैं। ये बिल्कुल सही कहा मैंने। चलिए, तो सबसे पहले हमारे साथ में है, और इस बार एक नए दल की उपस्थिति है। मेरा अनुभव है, मैंने यही मेरी पढ़ाई पूरी करी और अनुभव था कि मध्य प्रदेश में हमेशा दो दलीय व्यवस्था रही, कांग्रेस और बीजेपी। अब की बार आपको सफेद टोपी में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति भी मौजूद है। और देखिए, अब हम यहाँ से अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो मुद्दे वाकई में होते हैं, क्योंकि हमारे सबके बीच में जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो वोटर हैं, वो इसी शहर के रहवासी भी हैं, और ये चुनाव उससे ताल्लुक रखता है जो आपकी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की समस्या, तकलीफ, चुनौतियों से सीधे हम जुड़ते हैं। बाकी हो सकता है राष्ट्रीय मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव होता हो, मध्य प्रदेश के मुद्दों पर विधानसभा का चुनाव होता है, लेकिन ये चुनाव ये आपको बिल्कुल अपने आप के परेशानी का एहसास करा देता है। कई बार तो ये मैंने अनुभव किया है कि इस चुनाव में हो सकता है कि जब हमारे साथ बातचीत होती है तो नेता किसी पार्टी की विचारधारा के तौर पर हो सकता है अलग बात करता हो, लेकिन घर जाकर जब पत्नी कहती कि गटर में पानी रुक गया है, तब उसे एहसास हो जाता है कि मैं वहां क्या बात करके आया था और समस्या थी क्या। तो हम इन्हीं बातों पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले आप अपना अपना परिचय दीजिए। जी, दिनेश सोनगरा, पूर्व मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। गौरव डावर, मंडल कोषाध्यक्ष। तो अब मध्य प्रदेश में तो लगातार बीजेपी की सरकार, और यहाँ पर भी सरकार लगातार, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंदौर में भी लगातार बीजेपी ही रही है। ये विकास जो आप देख रहे हैं ना पिछले 20 साल से, और 20 साल के पहले का इतिहास, और आज देख लीजिए। 20 साल का विकास और 20 साल के सवाल दोनों आपसे। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ में मैं अनूप शुक्ला, इंदौर शहर कांग्रेस प्रवक्ता। जी, और अपना मैं अमित चौरसिया हूँ, प्रवक्ता हूँ इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी से। चलिए, कांग्रेस से। और अब देखिए, जहाँ कांग्रेस है वहाँ आम आदमी पार्टी भी है, तो और ये देखा है हमने कि जहाँ कांग्रेस आम आदमी पार्टी होती है वहाँ कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है। ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम है राकेश उपलावदिया, विधानसभा 2 में मैं सचिव हूँ, आम आदमी पार्टी। हाँ। मैं पहले परिचय। मेरा नाम हेमंत जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश, आम आदमी आनंद। चलिए, आम आदमी पार्टी की बात हो गई, लेकिन हम सबसे पहले मुद्दों को समझ लेते हैं एक बार। हमारे साथ मेरे सहयोगी जो कि एमपी तक और आज तक की तरफ से पूरा इंदौर देखते हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मेंद्र भाई। हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, नारे भी होंगे, शुरू भी हो गए थे, लेकिन उससे पहले जनता के मुद्दे क्या है, परेशानी क्या है यहाँ पर? देखिए, उन्हें इंदौर में परेशानियां तो बहुत है जनता की। जब विकास जरूर हुआ है, हम ये मानते हैं, लेकिन जिस गति से विकास होना था उस गति से विकास नहीं हुआ है। अभी आज की बात करें, हम अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को, ट्रैफिक की परेशानी है, ड्रेनेज की परेशानी है, पानी की परेशानी है। तो उससे अभी पूरी तरह जनता निजात नहीं पाई है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है इंदौर शहर का अवैध कॉलोनियों का। जिस जगह हम खड़े हैं ये एक अवैध कॉलोनी थी जिसको अवैध कर दिया गया। 5 साल हो गए, मुख्यमंत्री जी ने 3 बार बोला कि कॉलोनी को अवैध कर दिया जाएगा। वो हमारे पास रिकॉर्डेड है, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। तो ये समस्या बहुत है जनता के साथ, विकास नहीं हो रहा है। 100 एकड़ की कॉलोनी, इतने लोग रहते हैं, बहुत परेशानी है। सड़कें नहीं बनी है, कच्चा है, लोग कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे परिवार को, बच्चों को स्कूल लेके जाएंगे। बारिश में यहाँ 2-2 फीट पानी भरा रहता है। तो समस्याएं बहुत है इंदौर में। सफाई में जरूर हम नंबर 1 आए हैं, उसमें पूरा नगर निगम का नहीं, जनता का पूरा सहयोग था, इसलिए आए। लोग आज भी ध्यान रखते हैं उस बात का। लेकिन जो परेशानी है वो सबसे बड़ी परेशानी है, ट्रैफिक की है, शिक्षा की है। हम बात करें स्वास्थ्य की है तो स्वास्थ्य में भी आपने कोरोना ने देखा किस तरह के हालात थे हॉस्पिटलों के। तो ये परेशानियां तो हैं। बिल्कुल, अब आप जनता के बीच पहुंचिए। वैसे इन तमाम परेशानियों के बीच में वाकई नमन है इंदौर की जनता को, जिसने लगातार 5 बार 6 बार पूरे देश में नाम रोशन किया स्वच्छता के मामले में, और पूरे देश को यह सबक दिया है कि अगर वहां की जनता ठान ले,
मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि सब जगह अधिकारी बैठते हैं, सब जगह आईएएस बैठते हैं, सब जगह नेता होते हैं, वही सिस्टम पूरे देश में है। अगर यहां पर यह चीज साबित हुई है तो उसके लिए केवल और केवल यहां की जनता जो है वो सम्मान के अधिकारी। इस पर ताली बजा दीजिए एक बार जी। अच्छा, चलिए अब हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बीजेपी से करेंगे। आपकी सरकार थोड़ी डर क्यों रही थी इस बार चुनाव कराने में? देखिए, सरकार डर नहीं रही थी, कोरोना काल आ गया, कोरोना काल के कारण चुनाव रोकना पड़ा। वो डरने का कोई सवाल ही नहीं है। देखो अभी वापिस चुनाव होने जा रहे हैं आपके सामने जी। आरक्षण यहाँ पे हो चुका है वार्ड का? जी हाँ, आरक्षण हो चुका। आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ जी, जो प्रक्रिया हाँ ट्रांसपेरेंट हो रही है और बिल्कुल संतुष्ट है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस का इल्जाम है, लगातार इनसे पूछता हूँ क्या इल्जाम है? देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय पंचायत और नगर निकाय की रणभेदी सजने वाली है और मैं अभियान आज तक को सबसे पहले शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छी जी, एमपी तक को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छी जगह का चयन आपने करा। महासरस्वती देवी के मंदिर प्रांगण से आपने इसकी शुरुआत करी और यहीं से मैं प्रार्थना भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सद्बुद्धि मिले, माँ सरस्वती का आशीष उन पर प्राप्त हो और जो महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जो इंदौर शहर की जनता दो चार हो रही है उससे उसको राहत मिले। और जिस जगह हम खड़े हैं, ये तो आपको अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया ही है कि काफ़ी समय से ये अवैध कॉलोनी को अवैध कर दिया गया, तो ऐसे अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और आरक्षण की अगर हम बात करें तो पहले 2014 के अंदर लगभग 24% आरक्षण ओबीसी वर्ग को था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है शुरू से इसकी मानसिकता जो रही है वो आरक्षण विरोधी रही है। चाहे वो दलित की बात करें, हम दलित वर्ग की बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें, आदिवासी समाज की बात करें, तो कोर्ट ने किया है ना, अदालत ने किया है। देखिए, कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष सही तरीके से पिछड़ा वर्ग का रख ही नहीं पाई। इस वजह से जो शिवराज सिंह चौहान जी जो सर्वोच्च न्यायालय पे गए तो वहां पे 27% के आरक्षण को 14% करवा के लिया है, जिसका जीवंत उदाहरण है कि इंदौर शहर में कल ही आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हुई और 2014 में जो 21 वार्ड थे पिछड़े वर्ग के, वो 18 वार्ड पे जाके सीमित हो गए। 2011 की जनगणना का हवाला दिया गया। कमलनाथ जी की पूर्ववर्ती सरकार ने जब 27% का आरक्षण पिछड़ा वर्ग को दिया तो उन्होंने साथ ही जातिगत जनगणना की भी घोषणा करी थी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। विगत 3 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा। अगर शासन की नीयत स्पष्ट होती तो जातिगत जनगणना करा लेती। आपकी पार्टी में फूट नहीं पड़ती तो वो तब भी हो सकता था, दोनों बातें होती। चलिए, मैं वक्त इतना बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब जनता के बीच जाना है, नेता कम है जनता ज्यादा है, वही होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टियां बिल्कुल अपनी इंट्रोडक्शन करें। देखिए, आम आदमी पार्टी शिक्षा के लिए बात करेगी, स्वास्थ्य के लिए बात करेगी, रोजगार के लिए बात करेगी, गुड प्रशासन के लिए बात करेगी। अभी भैया ने बोला कि यहाँ पर पार्किंग, नगर निगम कोई भी गाड़ी यहाँ पर खरीदी जाती है तो उससे शुरू में ही टैक्स ले लेती है, पार्किंग टैक्स। और इंदौर में पार्किंग की कोई जगह नहीं है। इंदौर में बड़ी बड़ी मल्टियां बना दी पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और नगर निगम बोलती है कि अवैध मल्टी है, तो आप ही ने तो उनको लाइसेंस दिया है बनाने का, अवैध का लाइसेंस आप ही ने दिया, तो फिर आप तोड़ते हैं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी भ्रष्टाचार के मसले के ऊपर, भ्रष्टाचार के लिए, गुड प्रशासन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए नगर निगम जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें शिक्षा उपकर लेती है। पर इंदौर के स्कूलों की हालत देखो, सब गवर्नमेंट स्कूल को नगर निगम ने पूरी तरह से बर्बाद करके रखा हुआ है। न शिक्षा में काम किया, न स्वास्थ्य में काम किया, न रोजगार में काम किया। 20 साल की घोटालों की सरकार है बीजेपी की। चलिए, 20 साल की घोटालों की सरकार इनका कहना है, बीजेपी की सरकार है। और चलिए, हाँ आप मैं आया ना आपके, आप मुझसे बात आइए, खड़े होइए। अपना नाम बताइए। रेणु कोतवाल जी। मैं ये मातृशक्ति ग्रुप चलाती हूँ जी। अभी मेरे भाई बोल रहे हैं यहाँ बेरोजगारी और इसके ऊपर, तो इंदौर जो 5 साल से स्वच्छता अभियान में नंबर 1 आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? किसकी सरकार है? आज किसकी सरकार? अरे आपके लोग तो फ्री का बांट के आगे बढ़ रहे हो, फ्री का बांट के आगे बढ़ रहे हो। हमारी सरकार अपने दम गुर्दे पे चल रही है। अभी उन्होंने कोई बांटा नहीं है गुर्दे पे, हमारा फ्री का नहीं है। मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे नेता बांट चुट के खा रहे, जनता का नहीं खा रहे। एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपके पास, जनता का नहीं खा रहे। हाँ चलिए, नहीं आपका क्या कहना, पर आपका कहना है कोई बहुत परेशानी इसका कह रहे हैं, पार्किंग का कह रहे हैं, नक्शे पास का कह रहे हैं। तो ये जो जमीनों पे बन रहा है व्यवस्थित सब हो रहा है। आज आप इंदौर सिटी को देखो, इंदौर नंबर 1 क्यों आ रहा है? हर तरह से आ रहा है ना। नहीं, ये क्या पर्याप्त है आपके मुताबिक? पर्याप्त है हमारे लिए। तो नगर निगम में नगर निगम के हमारे यहाँ तो पार्षद बढ़िया है, विधायक बढ़िया है, एक आवाज पे आते हैं। कल मैंने 5 मिनट पहले लाइट खराब थी, स्ट्रीट लाइट, मैंने 5 मिनट में मतलब पहले कंप्लेंट की थी, 15 मिनट बाद में कहीं गई हुई थी, आई मेरी लाइट चालू थी। नेता होंगे ना इसलिए। ऐसा नहीं है, आम जनता की भी सुनी जा रही है, आम जनता की। चलिए,
हाँ चलिए, आप क्या कह रहे थे, खड़े होकर बोलिए। देखिए एक बात सुनिए, एक मिनट, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। देखिए जो बोलना है इस पे बोलिए आप। मैं अगर सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। कैमरे को समझिए, किसको समझिए, इसको समझिए। क्योंकि क्या होगा कि आप यहाँ आपस में बहस करेंगे, ना उनकी आवाज जाएगी ना आपकी आएगी। सर एक मिनट सर, आपने हमसे बोला, यही उनसे बोलना था। बोल दिया ना। एक मिनट सर, प्लीज हमको सुनिए आप। इन्होंने बोला, मेरे भाई ने कुछ बोला, तो ये उनको कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं। अब मुद्दे पे आ जाओ, अब मुद्दे पे आ जाओ। मुद्दा बताइए आप क्या है। आप बताइए ना। उनके मुताबिक ये नगर निगम, जिस मैं सवाल कर रहा हूँ, ये नगर निगम जिसने पूरे देश में गौरव रचा, जो नगर निगम ने पूरे देश में शहर को सबसे लगातार 5-6 बार स्वच्छता पुरस्कार दिलवाया, स्मार्ट सिटी की योजना कह लें या शहर का जो बदली हुई तस्वीर है, वो उनका कहना उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की। अब आप एक नई पार्टी के जरिए यहाँ पे पदार्पण कर रहे हैं। बात सुनिए, इनसे पूछ लूं तो फिर आपको क्या लगता है, आपकी क्या होना चाहिए? मैं ये बताना चाहूंगी, अगर कोई सरकार, वर्तमान सरकार ये चाह रही है कि इंदौर में जो भी 5 साल से कुछ भी हो रहा और पहले नंबर पे आ रहे हैं, तो इनके द्वारा आ रहे नहीं। हमारा इंदौर एक बुद्धिजीवी है, यहाँ शिक्षित वर्ग ज्यादा रहते हैं और सभी अपने अपने फर्ज को निभाते हैं पूर्णतः। जनता ने ये काम किया है, उसका श्रेय अगर ये चाहें वर्तमान सरकार के हम टोपी लगा के ताज पहन के ले लें, तो ये नहीं है। इनका काम बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह ये बिल्कुल। अब आप किस मुद्दे को लेके, बहुत संक्षेप में, किस मुद्दे को लेके जाएंगे जनता के बीच अगर चुनाव लड़ने जाएंगे? हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो शिक्षा है हमारे लिए, जो बिल्कुल भी नीचे चली गई। सरकारी स्कूल है, इनने पूरी जर्जर हालत में खत्म कर दी है। एक टीचर होता है 5-5 क्लास को पढ़ा रहा है, बच्चों को पूछो उनको ABCD नहीं आती है। प्राइवेट स्कूलों से इनके पूरे सब चीजें होता है, तो प्राइवेट स्कूल में गरीब लोग तो जाते नहीं है। हम स्वास्थ्य को लेके जाएंगे, जो गरीबों को भी चाहिए स्वास्थ्य और बड़े आदमी को भी चाहिए वही शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा स्वास्थ्य। आप तो कॉर्पोरेटर हैं साहब जी, बोलिए। संजय कटारिया जी। संजय जी, आप तो पार्षद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जब बात आती है, एक तरफ स्वच्छता है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दे हैं, अवैध कॉलोनी की स्थिति बनती है, आप तो वहां पे सदन में रहे होंगे, अवैध कॉलोनियों की स्थिति बनती है, जब कॉलोनी अवैध बस रही होती हैं तब अधिकारी क्या कर रहे होते हैं, और उसके बाद जब स्थिति कोई मामला मीडिया में उछलता है तो उस कॉलोनी के जो रहवासी प्लॉट खरीद चुके होते हैं वहां पर उनके वो एक हमेशा एक दहशत में जीते हैं कि अब हमारा क्या होगा, यहाँ विकास होगा नहीं होगा। उन पर कार्रवाई नहीं होती, आप अच्छे से जानते हैं, उन अधिकारियों पर नहीं होती जिनकी आंख के सामने अवैध कॉलोनी बस रही होती। देखिए ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति की और प्रत्येक परिवार की एक मंशा होती है कि मेरा अपना आशियाना हो, मेरा अपना घर हो, मेरा प्लाट हो। तो जब अवैध कॉलोनियां के रेट अधिक होते हैं तो निश्चित उपभोक्ता भी इधर उधर आगे जाते हैं जी। और यह देशव्यापी है। अवैध कॉलोनी का विषय कोई एक वार्ड या एक शहर या एक प्रदेश का नहीं, ये देशव्यापी विषय है और इसको अवैध कॉलोनियों पे रोक लगे और नियमितीकरण हो, इसका यह पहल भारतीय जनता पार्टी ने करी है। न अध्यादेश लाए, अब उसका जो पूरा प्रारूप बना है उस आधार पे प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। निरंतर आप देख रहे हैं कि पेपरों में विज्ञप्तियां आ रही है कि उसकी प्रोसेस पूरी करके और इनमें विकास करना है। और अब आने वाले समय में कोई भी अवैध कॉलोनी वाला, अवैध कॉलोनाइजर कोई अवैध कॉलोनी नहीं काटे, उस पर कड़ा प्रतिबंध भी आपने खुद ने कहा कि मजबूरी हो जाती है, वैध कॉलोनी के प्लॉट आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं होते, एक तबके के लिए नहीं होते, फिर उसके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार ने नियम बना दिया, अब अवैध कॉलोनी नहीं काटेगी। अगर अवैध कॉलोनी काटेगा तो उसको सजा होगी। अब जितनी पुरानी 2016 तक की कॉलोनियां हैं, तो प्राइस कंट्रोल ना, गरीब आदमी का भी सपना पूरा, वो सरकार ने नियम बना दिया। अब अवैध कॉलोनाइजर पे निश्चित उस पर सजा होगी। आइए, बिल्कुल युवा है, आपको क्या लगता है यूथ को लेकर इतनी सब बातों में कहीं स्थान दिखता है लोकल बॉडी इलेक्शन में? लोकल बॉडी इलेक्शन इस बार यूथ के मुद्दों पर होगा। नाम बताइए बोले। अंकित दुबे। आज मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। जल संकट इंदौर में बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के पार्षद सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के वहां या नेताओं के टैंकर डलाती है। आम जनता की जब बात होती है तो ना उनकी कोई बात सुनी जाती है और नेताओं के सिर पे इतना गुरूर हो गया बीजेपी के कि इस बार उनका गुरूर उन्हें हराएगा और कांग्रेस की इस बार महापौर भी जीतेंगे और सारे पार्षद भी जीतेंगे। आप कांग्रेस से जुड़े हैं? जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूथ कांग्रेस से जी, बहुत बढ़िया। चलिए,
हाँ हाँ, नहीं वो पहले नाम बताया, पार्टी बाद में बताइए। आप आइए, थोड़ा आगे जाइए जी, नाम बताइए। हरिओम शर्मा, पार्टी भी बताइए। कांग्रेस पार्टी। हाँ, फिर सब बातचीत समझ में आ जाती है। जिस प्रांगण में प्रोग्राम हो रहा है, ये तुलसी नगर का प्रांगण है। वजह क्या है? आप तो यूथ है। अच्छा, अपने सीनियर नेताओं से पूछते क्यों नहीं कि आखिर वजह क्या है कि कांग्रेस जीत क्यों नहीं पाती? मेरा मुद्दा छोटा सा है कि देश में, प्रदेश में और नगर निगम में पिछले कई वर्षों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस प्रांगण में प्रोग्राम हो रहा है, तुलसी नगर में कितनी अनियमितताएं पाई गई हैं। रोड नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, पानी की समस्या है। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी विजयी होगी और हमारा कांग्रेस का महापौर बनेगा और अधिक से अधिक पार्षद जीतेंगे। ऐसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया। किसी युवा को ऐसा लगे कांग्रेस में तो वाकई बड़े उम्मीद। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ वापस। चलिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। हमने आपके कॉर्पोरेटर से बात की और एक महत्वपूर्ण बात यह है जैसे कि वाटर लॉगिंग की समस्या, पानी की जल भराव की समस्या, हम बुनियादी पर बात कर रहे हैं। वैसे मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, पहले कुछ बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। सर्वप्रथम जैसे शुरुआत हुई थी, आपके भाई साहब ने जनता को कहा था कि जनता की वजह से हम नंबर 1 हैं, तो वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता को साधुवाद कि उनकी वजह से इंदौर नंबर 1 है। पर क्या 20 साल पहले जनता नहीं थी? 20 साल पहले जनता नहीं थी? योजना किसने बनाई? स्वच्छ भारत अभियान कौन लेके आया? आज पूरे भारत में स्वच्छता नजर आती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये लेकर के आई है? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी से एक आवाज आई कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं, क्या स्वच्छता से स्वास्थ्य नहीं आता? हमने तो यही सुना था भाई साहब, हमने तो ये सुना था कि जहां गंदगी है वहां बीमारी है। हमने तो शहर को स्वच्छ कर दिया। न पूरे भारत में हम नंबर 1 है। और भाई साहब, न केवल इंदौर अपितु पूरे भारतवर्ष, और न केवल भारतवर्ष, विश्व के लोग यहाँ देखने आते हैं कि इंदौर कैसे नंबर 1 है। सफाई हो गई, उससे सब हो गया। आप ये बताइए, जो हालत इस तरह से हो रही है, चिल्ला चोट हो रही है, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, है ना? हाँ, ये एक्चुअल में वोट बैंक नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे माहौल बना के चल जाएगा। पब्लिक सब जानती है कि किसको वोट देना है, जो विकास के कार्य करेंगे उसी को वोट मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और आपको क्या लगता है विकास किस दिशा में होना चाहिए? क्योंकि देखिए, आज हम अगर तुलसी नगर की बात करें तो पिछले 8 साल से तुलसी नगर अवैध का जो तमगा लगा हुआ है और हम लोग उसमें लगे भी हैं। और आज चूंकि शिवराज सिंह जी ने जो घोषणा की है, हम जो चाहते हैं कि उस पर अमल हो, ना कि ये घोषणा ही होके रह जाए। मालूम पड़ा कि अभी तो ये घोषणा नहीं होना चाहिए, चुनाव के टाइम पे इस पे नियमितीकरण का कार्य होना चाहिए। चलिए, हाँ बताइए। हाँ, ये मैं माइक में पकड़ लूंगा। और अब आप कृपया करके सब लोग शांत होकर बैठ जाइए। देखिए, आप लोग सुनेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है आम आदमी के बोलने का, ये कांग्रेस पार्टी के या जनता पार्टी के। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मेरा नाम राजेश वैष्णव है, मैं तुलसी नगर में रहता हूं, तुलसी नगर का रहवासी हूं जी। तुलसी नगर में बहुत सारी परेशानियां हैं जिसके नियमितीकरण के लिए किसी ने भी कदम नहीं उठाया आज तक। यहाँ पे पानी की समस्या है, नर्मदा का जल 2 घंटे जो बोला जाता है वो पूरे इंदौर शहर में नहीं आता है, नहीं आता। लेकिन मैं ये आम पार्टी से पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूछता हूँ, किसी ने विपक्ष में बैठ के ये प्रश्न पैदा किया कि 2 घंटे नल क्यों नहीं आता है जनता के पास? बिल्कुल, किसी ने ये प्रश्न किया विपक्ष में बैठ के? एक मिनट सुनिए, किसी ने विपक्ष में बैठ के ये सवाल पैदा किया कि पेट्रोल 40 रुपए से 100 रुपए क्यों हुआ? वो 45% पेट्रोल नगर निगम का विषय नहीं है ना? नगर निगम का विषय नहीं है, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पार्टियां बैठी है, यहाँ पे बहस पार्टी कर रही है। नगर निगम का एक भी आदमी नहीं आया बहस करने के लिए, ठीक है ना? तो ये पार्टी में से विपक्ष में बैठे हुए हैं, सारे के सारे निठल्ले हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर क्या आपको क्या लगता है? स्मार्ट सिटी में नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करेंगे और बहुत अच्छा काम है, कोई शक नहीं है। इवन दो हमारी कॉलोनी अवैध है, हमारी कॉलोनी में आप जाके देख लीजिए, हर गली में साफ सफाई होती है रेगुलर। यानी देखिए, हाँ बोलिए, अवैध से अवैध कैसी हो सकती है? हाँ बताइए, आपका नाम बताइए। कैलाश सिंह तोमर जी। तोमर एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट इतनी पागलपन कर रही कि वैध कॉलोनी को अवैध कर दी। ये कैसे चमत्कार? गवर्नमेंट का कौन सा न्याय है? या मतलब अभी तहसीलदार ने यहाँ पे 45 लोगों को नोटिस दिए, उनको ये नहीं मालूम कि हम नोटिस क्यों दे रहे हैं। वो नोटिस आज भी वैसे के वैसे हैं। 45 आपको ये नहीं लगता जनप्रतिनिधियों के ऊपर अधिकारी ज्यादा हावी है ना? मतलब उसका कारण ये है कि आज तक 5 दिन में हर तारीख पे जाना पड़ता है।
65 से 60 से 65 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र है, वो लोग 11 बजे से 5-6 बजे तक वहाँ पे कोर्ट में, कलेक्टर में खड़े रहते हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है? मतलब आज तक तहसीलदार को ये नहीं मालूम कि हम कर क्या रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का क्या कहना होता है? वो कोई सुनवाई नहीं आज तक। एक बात जो महसूस की मैंने खुद में यहाँ पर, धर्मेंद्र, मैंने खुद ये देखा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधियों से ज्यादा, बहुत ज्यादा अधिकारी हावी होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है? ये बिल्कुल सच है, और ये आप और हम सब देखने को मिलता है आपको टीवी पे कि नगर निगम की दादागिरी तो बहुत चलती है कि गरीब आदमी है, उनका ठेला फेंक दिया, कर दिया, वो समझते ही नहीं है कि क्या करना है। तो कई बार उनको दंड भी मिला है, कुछ अधिकारी को उन्होंने सस्पेंड भी किया, कुछ कर्मचारियों को। पर यह है कि नगर निगम साफ स्वच्छता में हम मानते हैं कि आपको थोड़ा टाइट रहना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा गरीबों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो रोज। चलिए, बहुत संक्षेप में पार्टी लाइन सेट कर, आप अगर बोलेंगे और आपकी पार्टी का व्यक्ति अगर कुछ बीच में बोलेगा, चिल्लाएगा, नारा लगाएगा, ताली बजाएगा, तो मैं आपसे माइक हटा लूंगा। ठीक, बोलिए। मेरा ये कहना है, मैं इंदौर, आज ये समझो मेरा जन्म इंदौर का 50 साल हो गए मुझे जी। मेरा ये कहना है, शासन के नगर निगम के 185 स्कूल है। मैं नूतन स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे बच्चे को मैं नूतन में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि इंदौर में इतने वर्षों से यदि प्रशासन चल रहा है तो वो सेंट्रल स्कूल जैसा, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूँ, ना मैंने दिल्ली देखा आज तक, मैं बोलता हूँ मैं सेंट्रल स्कूल मैंने देखा था। हमारी इच्छा होती थी कि मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ता, हमारे पिताजी पढ़ाते। मैं बोलता हूँ क्यों हमारे शासन, ये बीजेपी या जो भी शासन रहे हो, मैं बोलता हूँ 185 स्कूल सेंट्रल स्कूल जैसे कर दो। दूसरा, एमवाय अस्पताल मेरे राजा ने बनाया, महाराजा यशवंतराव होलकर। मैं ये बोलता हूँ शासन से 70 साल हो गए, आज 70 अस्पताल की सख्त जरूरत थी, क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? हम आए हैं, पहली बार आए हैं, हमारी मंशा ये है इंदौर में 20 बड़े अस्पताल होने चाहिए, और कम से कम मेरे जो 185 स्कूल है वो 185 स्कूल सेंट्रल। चलिए, आपकी तरफ से अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की बात उठी जी। मैं एक मिनट आ रहा हूँ थोड़ा। हाँ, मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा, बिल्कुल जी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस से हूँ। हाँ, फिर बात मुद्दे की नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप, टेढ़ी बात करता हूँ और अच्छी बात करता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग यहाँ आए हैं। पर मैं आज इतनी बात करना चाहूंगा आपसे कि बेरोजगारी पे और अच्छी शिक्षा पे, अच्छे विकास पे बात क्यों नहीं होती है? ये आज ये छोटे छोटे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आज कितने सालों से तुलसी नगर के रहवासी परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं आप लोग आप मुद्दा उठा? तो ये आपका भी फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, हमारी मुद्दे को लेके आपको कड़क होके और इनकी लड़ाई रोड पे लड़के नहीं, रोड पे हम थोड़ी, तो आपको लड़ना है। अब आप देखो, आपका कमलनाथ जी कितना रोड पर उतरते हैं, वो आपको देखा। ट्रेलर देख लो आप, 18 महीने का ट्रेलर देख लो। यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने हाडिया जी है। अगर अब नहीं वो नारा लगा तो मैं बात करना बंद कर दूंगा। हाडिया जी कितना साथ दिया हाडिया ने? वो पूछते हैं, वो भी पूछते हैं, बिल्कुल पूछते हैं जी। चलिए, वो इल्जाम लगा रहे हैं इस कॉलोनी के इशू के ऊपर बीजेपी ने साथ नहीं दिया। आप पार्षद रहे, आपको देना बिल्कुल साथ दिया है, पूरा प्रयास करा है। लेकिन पहले भी जो प्रक्रिया हुई थी, जो अवैध से वैध कॉलोनियां होना थी जो पूरे प्रदेश की, लेकिन कोर्ट के एक आदेश पे जो 15 की कार्रवाई को कोर्ट ने निरस्त करा था, इसलिए पुनः पूरा प्रोसेस करना पड़ा। और वापस से बीजेपी 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, वो क्या क्यों नहीं कर पाए? यदि वही बात नहीं, वो कह रहे हैं कि आपकी तो 19 साल की सरकार, कहाँ 15 महीने? तो यदि कोई बिगड़ा महीने तो उनको समझने में, कोई बिगड़ा हुआ मामला है तो उसमें वक्त लगता है। फिर आपने इनकी सरकार गिरा दी। नहीं, वक्त सरकार चलिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास में। चलिए, ये सब छोड़िए, आप बताइए, आप खड़े होइए, आप महिला है, ये तो सब, मैं आपके प्रवक्ता को बोलने नहीं दूंगा। आप नारा लगाया तो श्रीमान जी, बिल्कुल। ये महिलाओं को सबसे ज्यादा उन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है रोजमर्रा की। ये सब अपने अपने चुनावी मुद्दे हैं। क्या स्थिति, आप इंदौर में रहते हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है यहाँ की लोकल बॉडी इलेक्शन, जो लोकल बॉडी है, जो नगर निगम है, जो पार्षद है, क्योंकि पार्क की बात होती है, साफ सफाई की बात होती है, ड्रेनेज की बात होती है और पेयजल की बात होती है, बुनियादी होती है, सब चीजें बेहतर है? हाँ जी, बेहतर तो है। और क्या होना चाहिए आप? और इससे भी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्या उसमें? सफाई के लिए तो अपना नंबर 1 है ही, और अपने को सब मिलके हेल्प करना चाहिए और इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे रोड है, जैसे तुलसी नगर के ही रोड है, उसका भी काम होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सड़कों को लेकर बेहतर काम होना चाहिए। आप क्या सर, हम लोग का जो नगर निगम का पर ये लोग उंगलियां उठा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर। नहीं, वो छोड़िए, अच्छा क्या होना चाहिए बताइए। अच्छा, अभी जो हो रहा है मतलब कि अभी हमको तो कोई कंप्लेन इस तरह से नहीं, अवैध वाला जो है वो एक बड़ा मसला है। आप कुछ बोलना चाहिए?
हमारे लोग, चूँकि मैं एक गृहिणी हूँ इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं, हम नगर निगम के मतलब पार्षद जिसको भी चुने या जो भी हमारी लोकल बॉडी चुन के आए कि हमारी स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य, इन चीज़ों को बेसिक हमारी पूर्ति की जानी चाहिए। पानी की आपूर्ति वाकई उस तरह से होती है? क्योंकि यहाँ पर मैंने विगत वर्षों से मतलब नर्मदा तो आई है हमारे यहाँ, पर उतना पर्याप्त पानी प्रेशर से वगैरह नहीं आता है। जो नर्मदा तो प्रथम चरण जब आया था, जब पुराने नेताओं ने इतने सब कुछ करा था, उसके बाद आया था, तब से हाँ मैं वही आ रहा हूँ, मैं आपसे इकट्ठा पूछ लूंगा। तो क्या वो स्थिति अब उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए थी, उतनी नहीं बढ़ी है? हाँ, चूंकि जनसंख्या का लोड भी है ये हम मानते हैं, पर उस हिसाब से देखते हुए जितना इंदौर पे लोड बढ़ रहा है वो कैपेसिटी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि हम लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके। हम गर्मी में बहुत परेशान रहते हैं। मतलब ये देखिए साहब, इतने शोरगुल के बीच में सब मुद्दे भी निकलकर सामने आते हैं जिसमें पानी की समस्या होती है। आप यहाँ पर अपनी पार्टी का किसी भी तौर पे समर्थन कर सकते हैं, लेकिन घर जाएंगे तो भाभी जी आपसे कहेगी कि इस बार नल कम आए थे या पानी कम आया था, गर्मी में कम आया था। तो ये तमाम 4 दिन से टंकियों अरे तो फिर इधर से पूछना शुरू करते हैं। चलिए एक एक करके अब मैं आपसे बिल्कुल आखिरी चरण में आपसे बिल्कुल सीधे मुद्दों की बात करूंगा। पानी की जहां तक बात आती है, यहां से नर्मदा से अपलिंग करके शिप्रा नदी को पानी डालकर जीवित करने की कोशिश की जा रही है पेयजल के जरिए, लेकिन यहाँ पर अगर पानी की कमी है तो पहले पूर्ति होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। उस हेतु क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से लगातार टैंकरों के माध्यम से सप्लाई हो रही है। जहाँ नहीं हो पा रहे, नहीं सभी लोग सुनते हैं। और पानी टैंकर ऑप्शन है क्या? पानी नहीं, टैंकर ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो वास्तविक सॉल्यूशन बीच में नहीं, उसके लिए अमृत पेयजल योजना 2 हम लोग लेकर के आए हैं। उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं और उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। चलिए, आपको लगता नहीं कि जिस हिसाब से शहर बढ़ रहा है उस हिसाब से नर्मदा के एक अलग चरण की या फिर अलग पाइपलाइन की कुछ ऐसी आवश्यकता लगती है आपको? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मुद्दा रहा है विकास, और आपने देखा भी है पिछले 4 चरणों से, जब से कैलाश जी से लेकर मालनी गोड़ तक आपने देखा है। कैलाश जी ने जब चालू करा था तो कोई ने सोचा नहीं था कि जन भागीदारी से सड़कें बन जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके माध्यम से जनता का सहयोग लेकर सड़कें बनाना प्रारंभ किया। उसके बाद उमा शशि जी आए, उनने पर्यावरण के लिए काम किया। मोगे जी आए, उनने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। छोटी छोटी गलियों के अंदर आज जो सड़कों का जाल देख रहे हैं, मैंने देखा है वेलोसिटी टाकिज के पीछे इतने इतने घुटने पानी भरता था, लेकिन आज वहां सड़कें हैं। तो वाटर लॉगिंग की समस्या तो है, अभी वाटर की समस्या है, जल जमाव की, बारिश का पानी नहीं निकलता, वो भी है, पर उसके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि आज कई समस्याओं से निजात भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मिली है। चलिए मैं आगे जी, चलिए हाँ मैं आगे आपके पास आ गया, सीधे बात कीजिए, चलिए सीधे बात कीजिए। हाँ सीधे बात कीजिए। बात कर रहा हूँ कि तीसरा चरण नर्मदा का लेकर आए शिवराज चौहान जी, करोड़ों रुपए लगा दिए पर वो फेल हो गया। टंकी में पानी पर्याप्त नहीं भरा रहा है, 4-4, 5-5 दिन हो जा रहे हैं गर्मी में। और ये क्या वजह होती है कि भीषण गर्मी में ही नर्मदा की पाइपलाइनें फूटती है, 8 महीने नहीं फूटती। तो विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा। सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय इंदौर नगर निकाय चुनाव के अंदर रहेगा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के मसले, बिल्कुल भ्रष्टाचार पे ही कांग्रेस लड़ने वाली है भैया। 3-3 मंजिल का पानी का बोला था वो मोगे जी ने, ये कैलाश जी का कह रहे हैं। कैलाश जी के समय कांग्रेस के सरकार के मुख्यमंत्री ने फंड अवेलेबल कराया था तो जाके तो काम हुआ। अब ये पुरानी चीजों को बस अपना गाते रहते हैं मोदी और शिवराज, और ये भ्रष्टाचार, टोटल भ्रष्ट सरकार है। अधिकारी जो चाहते हैं वही करते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ जितने भी हमारे रहवासी संघ के लोग, अधिकारियों की पानी एक बात तो बताइए, अधिकारियों की नहीं चलती है, ये चलती तो ये झूठ बोल रही है। नहीं, आज ये भ्रष्टाचार की अगर बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो पिछले 70 सालों के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, इनके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। बहुत दूर चलेगा, बहुत दूर चलेगा। पिछले 15 साल के अंदर जो 16 गुना आपका कर्जा बढ़ा है हर भारतीय के ऊपर, हर मध्य प्रदेश के रहवासी पे 41,000 रुपए का। कांग्रेस जनता को, कांग्रेस अपने मुद्दों को जनता तक पहुंचा पाएगी? 1 मिनट, इनके सवाल का जवाब जनता तक पहुंचा पाएगी? पहुंचा रहे हैं। और ये बात इन्होंने अभी राजीव गांधी जी की नहीं, मतलब आप नहीं पहुंचाओगे तो तैयार बैठे हो। मुझे मेरी बात रखने का मेरा कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दों को अगर जनता तक नहीं पहुंचा पाएगी तो आम आदमी पार्टी तैयार बैठी है। देखिए, जनता पूरे विषयों को समझ रही है
और दिल्ली और पंजाब मॉडल कितना फेल हुआ ये भी जनता देख रही है। अब मैं जो एक मिनट आप दिल्ली मॉडल से तो राहुल गांधी ने कहा था कि हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि राजीव गांधी जी की इन्होंने बात करी। राजीव गांधी जी ने 74वां संशोधन लाके 75वें संशोधन के तहत इंदौर नगर पालिका निगम सहित सारी नगर पालिकाओं को स्वतंत्र बॉडी घोषित करा और आज तक 20 वर्षों से इंदौर नगर निगम राज्य सरकार के अधीन पड़ी हुई है। एक योजना बता दे, सेल्फ इनकम बता दे नगर निगम की, सिर्फ करों का बोझ का चाबुक जनता की पीठ पे चलाया जा रहा है, लगातार टैक्सेशन की बात है। हाँ अब एक बात सुनिए, शिक्षा की बात हो गई, आप दोबारा नहीं करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर आपने बात कही, लेकिन अभी आप जिस तरह से अपनी उपस्थिति की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि आपकी उपस्थिति कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? देखिए 123 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी भी 2 राज्यों में, हाँ 135 वर्ष पुरानी 2 राज्यों में, और हमारी 10 साल पुरानी पार्टी भी 2 राज्यों में, तो हम कांग्रेस के बरोबर है, मुद्दे उठाने में कांग्रेस के बरोबर है। दूसरा, नगर निगम इंदौर की निरूपण से इनको इतनी निर्दयता है कि इनको पीली गैंग के नाम से जाना जाता है, पीली गैंग के नाम से जाना जाता है। इतनी बदनाम है नर्दन, न शिक्षा में काम करते हैं, न स्वास्थ्य में काम करते हैं, न रोजगार में काम करते हैं, न लोगों की सुविधाओं में काम करते हैं। पूरा भ्रष्टाचार। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि किसी भी गार्डन में पक्का निर्माण नहीं होना चाहिए, इन्होंने स्मार्ट सिटी का ऑफिस नेहरू पार्क में बना दिया। बच्चों की ट्रेन बंद करे हुए 10 साल हो गए, बच्चे कहां पर जाएंगे? इस इतना बड़ा शहर, इसका कहां पर? चलिए हेमेंद्र, बिल्कुल हम इसे धर्मेंद्र से वाइंड अप करेंगे। आप सब भी सुनिएगा, आपको कुछ कहना, हाथ उठा रहे थे, आ जाइए, आगे जाइए यार। तो मुझे एक बात बताइए, ये तमाम स्थिति के बीच में आखिरकार यहाँ पर लगातार, चाहे हम बात करें किसी भी चुनाव की, बीजेपी जीत जो है वो दर्ज करती रहती है, तमाम गुटबाजी के बावजूद, तमाम विरोधाभास के बावजूद। ये अगर वो जीत दर्ज करती है तो उसके पीछे की वजह क्या है? और दूसरा, जब वोट करने जाएंगे लोग तो वो किस आधार पे करेंगे? पार्षद चुनाव में कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है उसकी छवि के ऊपर वोटिंग होगी, पार्टी को लेकर होगी, या फिर कहीं ना कहीं पूरे शहर की एक भावना जो है? जी, मैं सबसे पहले आपसे, आप कुछ कहना है? मैं तुलसी नगर के हित में कुछ बात करना। बिल्कुल पूरा हो सर। तुलसी नगर की टीएनसी 2004 के आसपास की थी, इसके पहले 97 की थी, कुल 10 टीएनसीयां क्लियर हुई है, उसके बावजूद तुलसी नगर को अवैध करार क्यों किया गया? ये क्वेश्चन मार्क जी, ये हमने पूरे शो में हमने उठाया इस बात। उस पार्टी के टाइम पूरे शो में है, जो कांग्रेस के टाइम में टीएनसी हुई थी, क्या वो टीएनसी क्वेश्चन मार्क है क्या? तो फिर आज भी टीएनसी कार्यालय बंद किया जाए। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। बिल्कुल। तो आज कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक तुलसी नगर को 1 रुपए लोन नहीं देती है, उसमें जनता का क्या दोष है? धर्मेंद्र, ये भ्रष्टाचार का मसला ये हावी रहेगा? बिल्कुल रहेगा भुवनेश, भ्रष्टाचार तो है, नगर निगम में भी बहुत भ्रष्टाचार है, और हम देख सकते हैं कि एक सड़कों को 4-4 बार बनाया गया और खोदा गया, इंदौर में होता गया। क्यों नहीं प्रॉपर इंजीनियर से उसका प्लान किया जाए, उसको तैयार किया जाए? आज मेट्रो की लाइन डाली गई तो उसके पहले जो करोड़ों रुपए इन्होंने पार्क में लगाए थे, आप MR10 पे जो मेट्रो की नई लाइन है, वो पूरा नेस्त नाबूद कर दिया गया। उसके बाद में फिर एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया। तो नगर निगम को और बड़े अधिकारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हमें काम कैसा करना है। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो तोड़फोड़ भी होती है, देखिए शहर को बनाना है, संवारना है, तो तोड़फोड़ होना भी है, उसे जनता किस तरह से लेती है? देखिए, इंदौर पुराना शहर है और जो कंजेस्टेड जगह है, अगर उसको आपको चौड़ीकरण करना तो तोड़फोड़ तो करना पड़ेगी, लेकिन आपके पास उसका पूरा प्लान होना चाहिए कि आपको 6 महीने में बनाना है, 8 महीने में बनाना है, 10 महीने में बनाना। बात करते हैं 3 महीने की, 1 साल तक काम नहीं होता है, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। और आपने एक बात कही कि चुनाव कैसे होंगे, पार्षद को देखा जाएगा, पार्टी को देखा जाएगा। देखिए, इंदौर के शहर के जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, वोटिंग बहुत सही तरीके से करते हैं। और बात करें हम डेवलपमेंट की, तो 20 साल में इंदौर में जो डेवलपमेंट हुआ है हमने खुद ने देखा है। पहले इंदौर में सड़कें कैसी थी, कॉलोनी की सड़कें कैसी थी, ड्रेनेज कैसी थी, तो काम तो हमने देखा है। लेकिन जनता को पार्षद से क्या चाहिए? अगर एक दिन उसके यहाँ टैंकर का पानी नहीं आया तो वो पार्षद से नाराज हो जाएगी। एक दिन नहीं आया तो जनता को सब चीजें चाहिए, पार्षद को कराना पड़ेगी। और पार्षद के व्यक्तित्व, पार्षद कैसा है, पब्लिक के साथ कैसा है। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे पार्षद हैं जिनके नाम से जीत जाते हैं, कांग्रेस के भी पार्षद हैं, बिल्कुल नहीं कांग्रेस के भी हैं, बिल्कुल वो कभी भी, और अगर वो चुनाव हारे भी हैं तो भी उन्होंने जनता के लिए काम किया। ऐसे कांग्रेस के भी पार्षद हैं, बीजेपी के पार्षद भी हैं जो लोग काम करते हैं। लेकिन यहाँ चेहरे को भी देखा जाएगा, डेवलपमेंट को भी देखा जाएगा, और इस चुनाव में आपको कुछ उलटफेर भी मिलेगा क्योंकि एक और पार्टी तैयार खड़ी है सामने, पहली बार। बिल्कुल।
चलिए, सभी को शुभकामनाएं इस लोकतंत्र के महापर्व की। और सबसे बड़े सुकून तो इस बात का मानेंगे कि चुनाव हो रहे हैं साहब, वरना 4 साल से आपके ऊपर अधिकारी राज कर रहे थे। आप भले किसी पार्टी के हों, लेकिन देखिए वक्त इतना था, मैंने पूरा मौका दिया, आपकी पार्टी को दिया, सबको दिया, और इसमें शिकायत तो रह जाएगी। दोबारा आएंगे यार, हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए आज इस फिलहाल एमपी तक की इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एमपी तक के साथ।